Hey everyone, तो कैसे हो आप लोग? Welcome again to the series of microservice, and today we will be talking about the very important thing, a very important feature जो कि हमें देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखी, जितने भी माइक्रो सर्विस के ऊपर लेक्चर्स आए हैं, जितने भी हमने नोड जेएस में, एक्सप्रेस जेएस में कवर किया है, वो अपने जगह पे सही है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हर एक सिंगल पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये चीज पता है। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट अ माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट, तो हमें चीजें स्केल करनी है। ठीक है, तो वहां पे फीचर का पार्ट ज्यादा आता है। तो उस केस में सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है समझने के लिए, बट डोंट वरी। हमने उस चीज को पहले डिस्क्राइब फॉर्मेट में देखा है कि पहले आपको मैं समझाऊंगा कि हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एंड फिर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोडिंग करते जा रहे हैं, हम थ्योरी को साथ लेके चलेंगे। थ्योरी मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन माइंड मैप रहना चाहिए। ठीक है, जिसके हिसाब से हम अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि अभी हमने ये पूरा पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमने कवर किया है। ओके, जहाँ पे हमारे पास एक इवेंट बस रहता है और साइड में जितनी भी सर्विसेज हमने क्रिएट की हैं, हमारे पास पोस्ट सर्विस है, हमारे पास कमेंट सर्विस है, हमारे पास क्वेरी सर्विस है। ठीक है, जहाँ पे हम पोस्ट जब करते हैं या फिर कोई कमेंट करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है। ठीक है, एक इवेंट जनरेट होता है। इवेंट एमिट बोलते हैं इसको, एमिट करता है जो सर्विसेज, जैसे जो भी सर्विसेज है वो इवेंट एमिट करेगा। इवेंट को कैप्चर कौन कर रहा है? इवेंट बस, जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये। लेट मी शो दिस टू यू। ठीक है, जो ये दिख रहा है इसको हम इवेंट बस बोलते हैं। इवेंट बस उसको इवेंट को कैप्चर करेगा। इवेंट का मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, जैसे पोस्ट सर्विस एक इवेंट जनरेट किया, तो इवेंट एक इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसमें आईडी हो, पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी हो, उसका टाइटल हो, जो कि ऑलरेडी हमने बना रखा है बैकएंड साइड पे। ठीक है, उसको कैप्चर करेगा और बाकी सारे सर्विसेज को वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, इवेंट एक एक सर्विस से इवेंट लेके वो सारे सर्विसेज को सेम इवेंट भेज देगा। इतना काम है इवेंट बस का, एंड इतना सारा चीज हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है अभी तक। तो दिमाग से एकदम फ्री हो जाओ कि इतना पार्ट हमारा कवर है। ठीक है, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू मैनेज डेली वीडियोस। डेली वीडियोस आप लोग जो बोलते हो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट ये चीज मैं मैनेज करने की बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज पे यार आप लोग थोड़ा समझा करो। चलो, इस पे आप लोग देख लेना, जो हिसाब लगे आप बता देना। हम देखते हैं कोडिंग हमारा अभी तक कहाँ तक हुआ है। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ पहले। ठीक है, एंड मैं आप लोगों से ना पूरा शेयर कर दूंगा एक रोड मैप टाइप से। रोड मैप किस चीज का? भैया किस चीज का रोड मैप रहने वाला है? देखो, मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर रोड मैप नहीं लाना चाहता। वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इस चैनल पे, कोडपैक जो हमारा मेन चैनल है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग टू एंड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसको डेप्थ में पुट करना या यहाँ अपलोड करना, फ्री में हर चीज। ये हमारा मेन मकसद है। ये मेरा मेन मकसद है कि हर चीज आपको फ्री मिले और स्टार्टिंग टू स्क्रैच मिले। ठीक है, तो हम लोग कोड देख रहे थे फिलहाल, उसके बाद हम लास्ट में करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा गोल रहने वाला है। फिलहाल के लिए अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो यहाँ फोकस करो, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया हमारे पास कितनी सर्विसेज चल रही हैं। क्लाइंट वाला हमारे पास ये है। सर्विसेज कौन सी है? कमेंट सर्विस, इवेंट बस। आप रिलेट करो बस, इवेंट सर्विस, इवेंट बस, कमेंट सर्विस, पोस्ट सर्विस एंड क्वेरी सर्विस। ओके, क्वेरी तक हमने इंप्लीमेंट कर लिया। चला के देखें इसको। सीडी क्लाइंट, हर चीज को ऑन करके चलो, मतलब सर्वर स्टार्ट करके चलो। सीडी क्लाइंट, ओके सॉरी, पोस्ट में ऑलरेडी हम हैं तो npm स्टार्ट करो। पोस्ट वाला स्टार्ट करो, फिर क्लाइंट वाला स्टार्ट करो, npm स्टार्ट। ठीक है, एंड कोड में कहीं प्रॉब्लम आए ना, कोड में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग गिटहब पे जा सकते हो। मैंने खोल के तो नहीं देखा कि किसी ने पुल रिक्वेस्ट सबमिट किया है या नहीं, बट अगर आपने वो चीज किया ना, क्लोन किया है, चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ।
और रेडिट मैंने इसलिए खोल के रखा है क्योंकि आप जो इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं, जो फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसके बारे में हम अभी इस लेक्चर में बात करेंगे, वो रेडिट का पार्ट है थोड़ा सा। ये मैं समझाऊंगा अभी कैसे है। ठीक है, ये रिएक्ट ऐप मेरा खुल गया। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपना गिटहब पहले, ताकि आपको कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो समझने में। ओके, दिस इज माय प्रोफाइल। गो टू repository and I think I uploaded each and everything here। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोग क्लोन करके जो भी है आप लोग देख लिया करो। तो यहाँ से आपको कोड मिल जाएंगे। चलो, रिएक्ट ऐप है। हम क्या करते हैं सबसे पहले, हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, माय फर्स्ट पोस्ट। आप बोलोगे आप वापस क्यों कर रहे हो, हर लेक्चर में आप ये चीज करके दिखाते हो। मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या किया है और हम क्या आगे करने वाले हैं। ठीक है, लेट मी सबमिट दिस पोस्ट। सबमिट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट पोस्ट आ गया। नाउ आई विल डू अ कमेंट। कमेंट में क्या, माय फर्स्ट कमेंट, माय फर्स्ट कमेंट। I'll click on submit, refresh this page, and yes, we got our first comment here। ठीक है, इतना हमारा एप्लीकेशन बेसिक रेडी हो गया है। इस डायग्राम से रिलेट करो आप, सारा कुछ हो गया रिलेट, समझ आ रहा होगा आपको फ्लो। ठीक है, ठीक है भैया, समझ आ गया। अब अब मेन दिक्कत एक पॉइंट पे आ रही है, जो मैं चाहता हूं आप लोग इम्प्लीमेंट करो उसको, आप लोग इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, दिक्कत क्या आ रही है वो मैं समझा रहा हूँ पहले। अभी तक हमने ये देखा, ये पूरा चीज देखा, जो भी आपको डायग्राम में दिख रही है, इतना देखा। अब मैं आपको बेसिक चीज दिखाता हूँ। रुक जाओ। एक डायग्राम था हमारे पास, जिसमें हमने समझा था कुछ चीजें। क्वेरी सर्विस का, क्वेरी सर्विस का किधर है, इधर तो नहीं होगा। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बस खोजने दो। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला भी देख सकते हो, क्वेरी आगे भी लिखा है क्या मैंने। ठीक है, इसी इसी डायग्राम में देख लो। चलो मैं समझाता हूँ बस अच्छे से, इरेज कर लूँ मैं। इसी डायग्राम में हम देखते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इतना तक इम्प्लीमेंट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप रखना अपना कि हाँ भैया यहाँ तक इम्प्लीमेंट हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलो। अब दिक्कत कहाँ आ रही है भाई हमें, कि हमने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर लिया, पहला चीज ये समझो। सेकेंड चीज, अब हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत तगड़ा वाला प्रॉब्लम है ये। और एक्चुअली मैंने इस पे 4-5 घंटे वेस्ट किए, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा इस चीज को डिस्कस करेंगे, फिर इस पे हम काम करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे ना, हम एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमने क्या किया, पोस्ट सर्विस और कमेंट सर्विस से एक पोस्ट क्रिएट हुआ, पोस्ट या कमेंट सर्विस से कुछ एक क्रिएट हुआ, पोस्ट या फिर कमेंट कुछ भी। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्रिएट हुआ। अब ये क्रिएट होने का मतलब है कि इवेंट जनरेट हुआ मेरा। इवेंट, अरे यार रुक जाओ, हमारा एक इवेंट जनरेट हुआ। ठीक है, और ये इवेंट इवेंट बस लेगा। ओके, एंड वापस लेके सारे सर्विसेज को भेज देगा। इतना अभी तक हमने समझा। तो हम क्या चाह रहे थे, देखो पोस्ट और कमेंट सर्विस के लिए हमें दो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, दो रिक्वेस्ट। याद है क्या, अलग अलग चीजें हमने इंप्लीमेंट की हैं पोस्ट और कमेंट के लिए। तो हमने क्वेरी सर्विस बनाया ही क्यों था, ये समझाओ मुझे पहले। क्वेरी सर्विस हमने इसलिए बनाया था कि भाई दो रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े मुझे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूं एंड मेरा सारा जो डेटा है, सारा जो पोस्ट है, प्लस सारा जो कमेंट्स है, वो मुझे रिट्रीव हो जाए। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद क्वेरी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने का यही था कि वी शुड डू ओनली वन रिक्वेस्ट, एंड एक ही रिक्वेस्ट में हमें सारा अपना चीज मिल जाए, पोस्ट और कमेंट का। ठीक है, अब ये चीज क्वेरी सर्विस में करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ता है। मैं कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आप। क्वेरी सर्विस कौन से पोर्ट पे चल रहा है भाई, देखो यहाँ पे 4002। ठीक है, और कमेंट सर्विस 4000,
ओके, पोस्ट चल रहा है 4001 पे और कमेंट शायद 4000 पे, देख लेना जो भी पोर्ट है। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि क्वेरी सर्विस 4002 पे चल रहा है। वीएस कोड में आओ अपने, एंड देखो जो अभी हमने किया ना क्रिएट, वो आ गया हमारे क्वेरी में। टर्मिनल में अगर खोलूं ढंग से, देखो क्वेरी सर्विस में हम गए एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माय फर्स्ट पोस्ट आईडी और टाइटल आया। ठीक है, और कमेंट का देखो, आईडी, कंटेंट और पोस्ट आईडी, कि किस पर्टिकुलर पोस्ट में हमारा कौन सा कमेंट है जो अभी हमने क्रिएट किया है, उसी को कंसोल लॉग करवा लो। समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेरी दिखा रहा है, और बाकी में मुझे दिखाना क्या चाहिए बताओ, कमेंट और पोस्ट वाले में मुझे एक इवेंट दिखाना चाहिए। तो कमेंट वाले में जो देखो, रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस वाया कमेंट सर्विस, पोस्ट क्रिएटेड। ठीक है, और फिर कमेंट क्रिएटेड, सेम इसमें भी आया होगा पोस्ट वाले में। देखो पोस्ट में भी हमारे पास आ गया पोस्ट क्रिएटेड और फिर कमेंट क्रिएटेड, दिख रहा है? तो सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आनी चाहिए। अब अब अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक देखो पोस्ट लिस्ट में आओ, अभी तक हम कहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम 4000 पे कर रहे हैं, और 4000 पे कौन सा चल रहा है भाई हमारा, 4000 पे चल रहा है हमारे पोस्ट वाली सर्विस। मतलब समझ आया? मतलब कहने की इतनी कोशिश है मेरी कि हम अभी तक पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, मतलब अगर मुझे पोस्ट रिट्रीव करना है अपने यूआई पे, तो मैं पार्टिकुलर पोस्ट सर्विस पे रिक्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे कमेंट चाहिए तो मैं कमेंट सर्विस पे रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि मैं एक ही रिक्वेस्ट करूं, वो भी क्वेरी सर्विस पे, ताकि मुझे पोस्ट और कमेंट का दोनों का एक मिक्सचर मिल जाए। ठीक है, उस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 4000 है, 4002 करो, क्योंकि हमें पोस्ट कौन सा पोर्ट है क्वेरी सर्विस का, 4002। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमें क्या करने की आवश्यकता है यहाँ पे, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे कमेंट लिस्ट जहाँ पे आपने ये किया है, कमेंट को लिस्ट करने वाला, यहाँ हम क्या करेंगे, पोस्ट आईडी हटाओ आप, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए। आप डायरेक्ट आप कमेंट भेज सकते हो, कमेंट्स एज अ प्रॉप, कमेंट्स, भाई साहब कमेंट्स इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में हम क्या भेज सकते हैं, पोस्ट डॉट कमेंट भेज सकते हैं क्या? ठीक है, पोस्ट डॉट कमेंट्स, हमने प्रॉप में कमेंट्स भेजा, कमेंट्स का सी स्मॉल करो, चलो कैपिटल रहने दो इसको। ठीक है, अब इसी कमेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, बस इतना ही काम करना है इसमें, पोस्ट लिस्ट में कमेंट लिस्ट पे आओ, एंड कमेंट लिस्ट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉप का नाम चेंज करो, पोस्ट आईडी है उसको मैं करूंगा कमेंट्स। ठीक है, अब अब क्या करना है हमें, ये जो लॉजिक हटा दो, ये पूरा लॉजिक हट जाएगा, क्योंकि हम अब यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। कमेंट लिस्ट 4000, कमेंट्स वाला सर्विस कहाँ चल रहा है, 4001 पे। तो अब हमें चाहिए ही नहीं कमेंट्स, अगर मुझे कमेंट रिट्रीव करना है तो पहले हम कमेंट लिस्ट से करते थे। अब मुझे राइट क्वेरी सर्विस के पास वो इवेंट पड़ा हुआ है, वो डेटा पड़ा हुआ है, तो इसको हटा दो, इस पार्ट को हटा दो, यूज इफेक्ट वाले को भी हटा दो। ठीक है, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कमेंट्स, रुक जा यार। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? हम्म, इसको हटाओ, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, एक्सयूज भाई साहब को भी हटा सकते हो आप। ठीक है, एक्सयूज भाई साहब को हटा दो, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो अब ये चीज इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो क्वेरी सर्विस पे जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेरी हमने इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे जाएगा सारा रिक्वेस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब अब यहाँ रिफ्रेश करते ही देखना एक जादू, दिखा कुछ जादू? ये जादू नहीं है, यही हमारा प्रॉब्लम है।
यही हमारा एक छोटा सा ग्लिच है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है हमें, जो मैंने ऑलरेडी कोशिश किया था इसको रिजॉल्व करने का, बट टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था ना, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो ला। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड इस प्रॉब्लम को आप लोग कोशिश करना कि सॉल्व हो जाइए। ठीक है, नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं करूंगा ही, बट टाइम लेगा ये चीज। तो मुझे देखना पड़ेगा कोड में कहाँ पे प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है, ठीक है, इस चीज से ये हो रहा है कि हमारे रिक्वेस्ट जा तो रही है कहाँ पे, क्वेरी सर्विस के पास, क्वेरी वाला ये रहा, लेकिन यहाँ से हम चीजों को रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। सारा लॉजिक सही लग रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, एक पॉइंट है जहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही है। ओके, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये मैं टर्मिनल खोलता हूँ एंड ये मैं सबसे पहले पुश कर देता हूँ, ताकि आप लोग कोड अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, फिर देखो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। चैट जीपीटी से पूछो, कुछ भी करो, लेकिन अपने को सॉल्यूशन साथ में निकालना है। अगर नहीं हो तो आप कमेंट में बताओ, तो मैं इस पे और वर्क करूंगा, और ऑब्वियसली एक दो लेक्चर में मैं बता ही दूंगा इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट एड डॉट, ताकि आपको कोड मिल जाए, गेट कमिट डैश एम इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नाम से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एंड गेट पुश ओरिजिन मास्टर। डोंट वरी, अभी लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है एंड हमारी जो मेन टॉपिक थी आज की वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पुश तो हो गया होगा भाई साहब, हुआ नहीं हुआ, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, हो गया। क्वेरी में आप लोग जाके देखो। ठीक है, मेरे हिसाब से ना, जब हमने क्वेरी इंप्लीमेंट किया ना, उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ये वाली, पहले से तो नहीं थी। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं। आप लोग देख लेना पहले इस कोड को, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम जो फीचर की बात करने जा रहे हैं, तो एक यहाँ पे आप लोग टाइम स्टैम्प लगा सकते हो, टाइम स्टैम्प क्या, कुछ भी एक नोट डाउन कर लेना कि वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम हेयर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लेक्चर बोल लो या फिर पॉइंट बोल लो। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। हम्म, छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम मिली एंड इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर दैट वी गोना इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है ना, वो मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने रेडिट खोल के रखा था, दिस वन। तो ये क्या है, सिंपली एक रेडिट अकाउंट है हमारा। ठीक है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने खोला अपना यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ सर्वर एरर है इसका, मैं प्रोफाइल खोल लेता हूँ, व्यू प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल खोलते ही यहाँ मेरे सारे पोस्ट जितने भी है ना, वो शो करेगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कौन सी फीचर ऐसा है जो हम हमें इम्प्लीमेंट करना है अपना माइक्रो सर्विस में। तो यहाँ से मैंने वो चीज उठाई है कि यहाँ देख रहे हो आप, मैंने एक पोस्ट किया, लेकिन वो पोस्ट अप्रूव नहीं हुआ, ये पोस्ट अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ क्या लिखा रहा है, पोस्ट इज अवेटिंग मॉडरेटर अप्रूवल। ठीक है, मॉडरेटर का मतलब ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है जो कि आपके पोस्ट को रिव्यू करे और फिर बताए कि ये पोस्ट अप्रूव होने के लायक है या डिक्लाइन होने के लायक है, या फिर इसको पेंडिंग स्टेट में पड़ा रहने दो। तो ये जो मैसेज है ना, मुझे कई दिनों से दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा पोस्ट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ना ही जो मॉडरेटर है वो डिक्लाइन किया इस चीज को। देखो, चलो मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताता हूँ। तो पोस्ट इज अवेटिंग मॉडरेटर अप्रूवल का ये मतलब है कि मैंने जो पोस्ट किया ना यहाँ पे, वो अप्रूव नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता वो अप्रूव किस आदमी ने नहीं किया,
जो डेवलपर है उसने अप्रूव नहीं किया होगा, या तो कुछ इसका इंटरनल लॉजिक होगा, और उस इंटरनल लॉजिक में कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जो मैं फुलफिल नहीं कर रहा। ये समझ आई? जो मैं बोला अभी वो आपको समझ आया क्या? कि मतलब मैंने जो पोस्ट किया वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वैसी चीजें नहीं लिखा हूं मैं, जिसके वजह से वो अप्रूव नहीं किया मेरा पोस्ट। तो यही मॉडरेटर अप्रूवल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम वही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट रुको, फिर हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलो, यहां से हम देखते हैं। अब मेन मुद्दा यहां से समझना कि व्हाट फीचर वी आर बिल्डिंग। कौन सा फीचर हमें समझना है? कौन सा फीचर हमें समझना है? मॉडरेटर अप्रूवल। मॉडरेटर मैसेज अप्रूवल, कुछ भी बोल सकते हो, मैसेज अप्रूवल। ठीक है, ये हमारा मेन फीचर रहने वाला जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अब जैसे कि मैं अभी आपको दिखा चुका हूं कि जब हम कमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमेंट लिस्ट डाउन हो जाती है। इतना समझ आ गया? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कमेंट मैं कर रहा हूं, ये जो कमेंट मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये कमेंट वेरीफाई हो, ये कमेंट वेरीफाई हो। ठीक है, और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वी विल बी बिल्डिंग लॉजिक। वो मैं बताऊंगा कौन सा लॉजिक है, कौन सा सर्विस है। हम एक लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, कमेंट हमारा वेरीफाई होना चाहिए, उसके लिए हम कुछ अपना लॉजिक क्रिएट करेंगे। ओके, जिसकी वजह से मैं कुछ कमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को आप ऐसा मत समझना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आपने कमेंट किया जो न्यूडिटी से है, न्यूडिटी से रिलेटेड है, फोन काम नहीं कर, ठीक है, आप समझ लो, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, ऐसा कुछ कमेंट लिखे जो सही नहीं है किसी भी यूजर के लिए जो आपकी कमेंट्स को देख रहा है। तो उस केस में क्या होना चाहिए आपका कमेंट? कमेंट या तो डिक्लाइन हो जाए, या तो डिक्लाइन का मतलब नॉट अप्रूव। नॉट अप्रूव, अगर अप्रूव्ड ही नहीं होगा तो वो शो ही नहीं होगा दूसरे यूजर को। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे कंडीशंस इस लॉजिक के अंदर, इस लॉजिक के अंदर मैं कुछ ऐसे कंडीशंस लिखूंगा, ऐसे कंडीशंस लिखूंगा, या फिर ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स होंगे, ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स होंगे जिनको कंपेयर करके मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये पोस्ट, ये कमेंट मेरा अप्रूव्ड हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, मतलब डिक्लाइन हो सकता है, या फिर इसको पेंडिंग स्टेट में ही रहने दो भाई। समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मान के चलो आपने कमेंट किया, आपने कमेंट किया कुछ बढ़िया सा, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो अप्रूव होना चाहिए, मतलब उसमें उसने कंडीशंस को ओवरपास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा दूसरे के पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव में कीवर्ड्स आ सकते हैं, तो कंडीशंस के अंदर हम कुछ भी कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे यूजर के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको डिक्लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लॉजिक के अंदर क्या कंडीशंस लिख रहे हैं और कैसे हम उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कीवर्ड से। समझ रहे हो? तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, उसके बाद जाके मेरा यहाँ पे कमेंट शो होगा। समझ आया? अब तक तो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे कमेंट्स को डायरेक्टली, कि जो भी आप कमेंट करो वो शो हो जाएगा, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है। बट इसीलिए मैंने रेडिट खोल के आपको दिखाया कि पहले देख लो कि मॉडरेटर सर्विस कैसे काम करती है। जैसे मैंने पोस्ट किया तो अभी तक मेरा अप्रूव नहीं हुआ वो पोस्ट। तो यही तो कॉन्सेप्ट है जो हम क्रिएट करने वाला है।
बेसिक फंडा समझ आया? आ गया समझ कि हम क्या करने जा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज आपको लग रहा होगा कि इजी है। भाई मैं कोशिश करूंगा कि इसको इजीली समझाने का, बट डेफिनेटली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहला क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट बट नॉट व्हेन फिल्टर लिस्ट इज चेंजिंग। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ, आपने जो कंडीशंस यहाँ लिखी थी, आपने जो यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं अपने लॉजिक पार्ट में, ठीक है, जो भी कंडीशंस है वो डायनेमिक है। मत डायनेमिक भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है ये, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आपका चेंज हो रहा है जो भी आपने कंडीशंस लिखा है। तो उस केस में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। बुझे? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव इज hence it's difficult to implement in React app directly। आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ये चीज इंप्लीमेंट करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स साबित हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सेपरेट सर्विस बनाने की आवश्यकता है। रिलेट करो हर चीज को, ऐसा नहीं कि हवा में आप लोग पढ़ रहे हो और मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है आप लेक्चर छोड़ सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं समझाने के तरीके दूसरा अपनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, वी विल क्रिएट अ न्यू सर्विस फॉर दिस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। अब न्यू सर्विस हमें क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ गई यहाँ पे। न्यू सर्विस किस चीज का क्रिएट करेंगे हम करेंगे मॉडरेटर का। क्या करेंगे? हम करेंगे मॉडरेटर, मॉडरेटर सर्विस, ठीक है, अभी मजा आएगा आपको, बस सुनते जाओ। हम मॉडरेटर सर्विस क्रिएट करने वाले हैं। मॉडरेटर सर्विस क्या करेगा, ये ऐसे लॉजिक खुद के अंदर लिख के रखेगा, ये खुद के अंदर ऐसे लॉजिक लिख के रखेगा जो वेरीफाई करेगा कि वेदर अ कमेंट शुड बी अप्रूव्ड, वेदर इट शुड बी डिक्लाइंड, अप्रूव्ड, डिक्लाइंड और शुड बी इन पेंडिंग स्टेट फॉरएवर, ठीक है। तो मॉडरेटर सर्विस का यही काम होगा, टू वेरीफाई ईच एंड एवरी कमेंट इन वेरी डेप्थ एंड टू डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। अब ये देखो, इसका मेन काम इतना ही है कि ये वेरीफाई करके छोड़ देगा। अब वेरीफाई करके छोड़ने के बाद ये इवेंट एमिट करेगा, क्योंकि हमें पता है भाई, आप लोग भूलो मत कि हर एक सर्विस एक इवेंट एमिट कर रहा है, हर एक सर्विस एक इवेंट एमिट कर रहा है, ठीक है। ये एमिटेड इवेंट कौन रिसीव कर रहा है? इवेंट बस भाई साहब। और इवेंट बस भाई साहब वापस जितने भी सर्विसेज है उसको वापस दे रहा है ये सेम डेटा। यही तो फ्लो हम समझ रहे हैं। तो ये चीज करने के बाद इवेंट बस भाई साहब क्या करेंगे, ये सेम डेटा हर एक सर्विस को देंगे। और हर एक सर्विस में से एक सर्विस आती है हमारे पास, क्वेरी सर्विस, ठीक है। और क्वेरी सर्विस से ही हम अपना सारा डेटा ले रहे हैं एक रिक्वेस्ट करके। लॉजिक समझो, पहले फ्लो समझो। हमारे पास सारी सर्विसेज थी, अभी तक हम कहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे? क्वेरी सर्विस पे कर रहे थे, अभी भी हम क्वेरी सर्विस पे करेंगे। लेकिन बीच में आ गया हमारे मॉडरेटर सर्विस का रोल। मॉडरेटर सर्विस क्या करेगा? वेरीफाई करेगा ईच एंड एवरी कमेंट को, एंड उसके बाद ये इवेंट एमिट करके इवेंट बस के पास भेजेगा, ठीक है, एंड बस इवेंट बस सारे सर्विसेज को वापस भेज देगा, एमिट कर देगा, ठीक है, वापस सारे सर्विसेज को एमिट कर देगा ये, वो पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर मैसेज। तो क्वेरी सर्विस के पास सब चीज आ गया, पोस्ट भी आ गया, कमेंट भी आ गया। और कमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो अप्रूव होना चाहिए, डिसअप्रूव होना चाहिए, ये भी उसको पता है। लेकिन एक और दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है भैया? इतना हमें समझ आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, अभी एक सिनेरियो समझो कि पहले का सीन ये था कि जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, उसको पहले दो चीज पता था। उसको पहले दो चीज पता था कि जो भी मैं कमेंट कर रहा हूँ उस कमेंट की आईडी क्या है, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड उसकी आईडी है, एंड टाइप क्या है कमेंट की, स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप है स्ट्रिंग,
और आईडी एक्स वाई जेड मान के चल लो, कोई भी कमेंट मैंने किया उसका आईडी और टाइप पता है रिएक्ट के एप्लीकेशन को। लेकिन अब जब हम मॉडरेटर वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो उस केस में हमें स्टेटस की भी आवश्यकता पड़ने वाली है भाई। समझ आया? आईडी तो पता होना चाहिए, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड है, टाइप भी हमें पता है स्ट्रिंग है। स्टेटस, स्टेटस क्या है? या तो वो पेंडिंग होगा, मैं पी लिखता हूँ यार सिंपल, ये काम नहीं कर रहा पेन। ओके, या तो ये पेंडिंग स्टेट में है, या तो ये अप्रूव्ड स्टेट में है, या फिर ये डिक्लाइन स्टेट में है। वैसे वो डिक्लाइन हम ज्यादा लिखते नहीं है, वो पेंडिंग में ही रह जाता है। जैसे मैंने अभी पोस्ट कर वाला दिखाया था आपको रेडिट पे, वो मेरा अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ, मतलब डिक्लाइंड ही है ना। समझो बात इसको, ठीक है? तो अभी बस स्टेटस का फर्क आ रहा है जो रिएक्ट के एप्लीकेशन को समझना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये पहला तरीका है जिसको हम यूज करके हम सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने देखा एंड फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ध्यान से सुनना, फ्लो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट सर्विस में क्या कह रहा है कि एक यूजर क्रिएट कर रहा है कमेंट। ओके, एक यूजर ने कमेंट क्रिएट किया। अब ये कमेंट सर्विस क्या करेगा? इसी कमेंट को एमिट करेगा, इसी कमेंट को इसने एमिट किया। ओके, एमिट करने के बाद ये सेम इवेंट कहाँ जाएगा? हमारे इवेंट बस भाई साहब के पास जाएगा। ओके, एंड इवेंट बस भाई साहब ये सारे सर्विसेज को वो डेटा दे देंगे, वो इवेंट दे देंगे। ठीक है, अब कमेंट के अंदर हमारे पास एक था कंटेंट नाम से। ठीक है, कंटेंट नाम से, कंटेंट के अंदर हमारे पास मैसेज है कुछ। आपको पता है ना कि कमेंट के अंदर हमारे पास एक कंटेंट नाम से टाइप है। ठीक है, तो ये मैसेज अब मॉडरेटर भाई साहब के पास आया इवेंट बस के थ्रू। फ्लो समझो, इवेंट बस के थ्रू मॉडरेटर सर्विस के पास हमारे पास ये कंटेंट आया। चल जा भाई। ओके, मॉडरेटर के पास क्या आया? ये मैसेज कंटेंट, जो कमेंट हमने किया है उसका कंटेंट आ गया मॉडरेटर भाई साहब के पास। अब मॉडरेटर ने क्या किया? वो आते ही ये आते ही मॉडरेटर भाई साहब क्या करेंगे? ये वेरीफाई करेंगे। इनके पास अपना लॉजिक है तो ये वेरीफाई कर लेंगे जो भी कंटेंट है कि अप्रूव होना चाहिए, डिसअप्रूव होना चाहिए। ओके, वेरीफाई कर लिया इन्होंने। अब ये क्या करेंगे? ये वापस इवेंट को एमिट करेंगे, ये वापस इवेंट को एमिट करेंगे। देखो, सारे सर्विसेज का काम है इवेंट को एमिट करना और रिसीव करना, इतना खेल समझो आप। तो वापस इसने मॉडरेटर वाले ने किया एमिट। अभी क्वेरी के पास क्या है? क्वेरी के पास पहला डेटा जो इवेंट बस के थ्रू आया वो आईडी है पहला। चल जा यार, आईडी है और दूसरा कंटेंट है, क्योंकि यूजर ने तो आईडी और कंटेंट ही भेजा था। इतना समझो। लेकिन मॉडरेटर ने क्या किया? बीच में मॉडरेटर ने वेरीफाई करने के बाद वापस एक इवेंट जनरेट किया, वापस एक इवेंट एमिट किया यहाँ पे। ठीक है, जो इवेंट वापस इवेंट बस के पास आया एंड इवेंट बस वापस सारे सर्विसेज को वो इवेंट दे देगा। अब देखो, क्वेरी सर्विस को ये बात अचंभित लगेगी क्योंकि पहले उसके पास आईडी और कंटेंट ही था। अब इसके पास आ रहा है आईडी, कंटेंट एंड द थर्ड थिंग इज स्टेटस। समझ आया? समझ आया? यूजर ने कमेंट क्रिएट किया, कमेंट सर्विस ने एमिट किया सेम इवेंट को, इवेंट बस ने उसको पकड़ा एंड वापस सारे सर्विसेज को दे दिया। ठीक है, अब बीच में हम क्रिएट कर रहे हैं एक मॉडरेटर सर्विस। मॉडरेटर सर्विस के पास इवेंट कौन सा आया है? कमेंट वाला, आईडी और कंटेंट। अब मॉडरेटर सर्विस क्या करेगा? उस चीज को वेरीफाई करेगा, जो भी मैसेज रहेगा उसको वेरीफाई करेगा एंड वेरीफाई करने के बाद वो वापस एमिट करेगा उस मैसेज को, उस इवेंट को।
एंड वापस इवेंट बस उसको कैप्चर करेगा एंड वापस से इवेंट बस सारे सर्विसेज को क्या देगा, सेम इवेंट। और फिर क्वेरी सर्विस ये दोनों में कंपेयर करेगा कि भाई हाँ स्टेटस में अपडेट हुआ है, स्टेटस मेरे पास पहले कुछ था ही नहीं, नल था, अभी ये स्टेटस में या तो पेंडिंग देगा, मॉडरेटर कुछ तो देगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, या फिर पेंडिंग स्टेट में रहने देगा। ये मॉडरेटर भाई साहब का काम है। ठीक है, तो क्या हम अपने एप्लीकेशन को ऐसे बना सकते हैं? ये पहला सिनेरियो ही बताया मैंने कि हम ऐसे बना सकते हैं इसको। प्रॉब्लम क्या है इस पूरे फ्लो में कि बिकॉज ऑफ दिस वी विल नॉट बी एबल टू सी आवर कमेंट एट द सेम इंस्टेंट। अब बताओ मुझे लॉजिक की प्रॉब्लम क्या है इस पार्टिकुलर फ्लो में। पढ़ने की कोशिश मत करो, सीखने की कोशिश करो कि हम क्या बातें कर रहे हैं। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वापस आई मेरे पास, प्रॉब्लम वापस आई मेरे पास। क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास कि मॉडरेटर, अब देखो मॉडरेटर सारा खेल यहाँ पे खुद में समेट रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो मॉडरेटर भाई साहब हैं ये एक पर्सन भी हो सकते हैं जो कि मैन्युअली मैसेज को रीड करे, उसको अप्रूव करे, या तो हमारे पास कुछ लॉजिक होगा इनबिल्ट। समझ रहे हो? तो या तो वो पर्सन वेरीफाई करे कि हाँ दिस मैसेज इज परफेक्ट टू बी अप्रूव्ड, या तो कोई लॉजिक हो जो ऑटोमेटिकली मैसेज को अप्रूव करे रिजेक्ट करे, उसकी मर्जी। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि ये इंस्टेंट यूजर को देखने को मिलेगा? आप लोग समझे नहीं। मतलब मैंने यहाँ कमेंट किया, लेट्स से ये मेरा पोस्ट है एंड यहाँ पे कमेंट का बटन है। ठीक है, मैं कमेंट बटन पे क्लिक करते ही जो कमेंट लिख रहा हूँ वो चाहता हूँ यहाँ पे शो हो जाए। लेकिन अगर बीच में कहीं मॉडरेटर भाई साहब मौजूद हैं तो यहाँ बीच में वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वो उसने वेरीफाई किया। अब मॉडरेटर एक पर्सन भी हो सकता है और एक लॉजिक भी हो सकता है जो वेरीफाई कर रहा है बीच में। तो क्या लगता है आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा? टाइम नहीं लगेगा क्या, बताओ? इस चीज में 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है अप्रूव होने में आपकी चीजें। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट दिखे। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता एज अ यूजर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बैकएंड में आपका क्या सिरदर्दी है। समझ रहे हो? मुझे बस इस बटन सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही मुझे अपने कमेंट दिख जाना चाहिए। मुझे इससे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कमेंट अप्रूव हुआ है डिसअप्रूव हुआ है, बस मुझे मैसेज दिखना चाहिए कि हाँ कुछ हुआ है। तो वो मैसेज कब दिखेगा? जब ये तुरंत अप्रूव होगा, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट अप्रूव होगा। लेकिन ये मॉडरेटर भाई साहब तो बहुत टाइम ले रहे हैं। अब बताओ लॉजिक समझ आया? आया समझ? तो ये था हमारा पहला सिनेरियो। चलो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड सिनेरियो की तरफ। इसलिए मैंने सोचा इस पूरे लेक्चर को हम थ्योरी वाइज ही देखेंगे, कोड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है आपके लिए। सेकंड क्या है हमारे पास सिनेरियो कि कि हमारे पास, ठीक है, यूजर ने कमेंट क्रिएट किया, यूजर हैज क्रिएटेड अ कमेंट, कमेंट वापस से एमिट होगा, इवेंट बस के पास जाएगा, इवेंट बस वापस सारे सर्विसेज को दे देगा इवेंट। ठीक है, लेकिन लेकिन क्वेरी के पास जो क्वेरी सर्विस है ना, जो क्वेरी सर्विस है उसको हम बाय डिफॉल्ट स्टेटस दे दे, अगर फिर उसको हम अगर बाय डिफॉल्ट स्टेटस पेंडिंग दे के रखें। देखो यूजर कहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर ने कमेंट किया, फ्लो समझो। यूजर ने आ, ये लेट सपोज ये मेरा पोस्ट है एंड पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करते ही एक कमेंट जनरेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कमेंट शो हो जाए। इतना समझ आया? अब ये जो मैं कमेंट जनरेट कर रहा हूँ वो बैकएंड में कहाँ से आएगा? ये क्वेरी सर्विस से आएगा। आपको पता है मैंने इवेंट बस बनाया है, ठीक है, मैंने क्वेरी सर्विस बनाई है। तो क्वेरी सर्विस पे एक रिक्वेस्ट करते ही मेरा सारा पोस्ट, आजा भाई, और प्लस पूरा कमेंट दोनों आ जाएगा, P+C, पोस्ट और कमेंट दोनों आ जाएगा। लेकिन अब तो मुझे स्टेटस भी चाहिए, प्लस स्टेटस भी चाहिए मुझे। ठीक है,
अब स्टेटस को गेट करने के लिए पहले फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, मुझे मॉडरेटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब मुझे मॉडरेटर भाई साहब की आवश्यकता तो है, लेकिन मैं अपने पास खुद एक पेंडिंग स्टेट रख रहा हूँ। समझो इस बात को, मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग स्टेट है। फर्स्ट सिनेरियो में क्वेरी सर्विस के पास ऐसा कुछ नहीं था, उसने बोला मेरे पास नल है, स्टेटस जो है वो नल है। अब वो नल नहीं बोल रहा, अब वो बोल रहा है मेरे पास पेंडिंग स्टेटस है। अब ये बेनिफिट है इस चीज से कि जब तक मॉडरेटर अपना काम करेगा बीच में, तब तक क्वेरी सर्विस इस चीज को थर्ड पार्ट को पेंडिंग में रख के बताइए। समझ आया कि इंस्टेंट अगर यूजर को देखना है ये चीज तो उसको पेंडिंग नजर आएगा अपना सारा चीज। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं अपने को। चलो, अब दिक्कत क्या है इस चीज में, अब इस चीज में दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि देयर मे बी a possibility that query service has to implement a lot type। मतलब कल को ऐसा हो सकता है कि क्वेरी सर्विस के पास बहुत ज्यादा टाइप को हैंडल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका मतलब समझना यार, इसका मतलब समझ, क्वेरी के पास अभी क्या आ रहा है, इरेज कर दो फिर आपको ये समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। फ्लो समझ आ रहा होगा आपको। एंड लास्ट में हर जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस उसके डिसएडवांटेज मैंने लिख रखे हैं। तो क्या बता रहा हूँ मैं कि क्वेरी सर्विस हैज टू इम्प्लीमेंट लॉट टाइप। अभी जो क्वेरी सर्विस के पास पहला इवेंट आ रहा है वो कौन सा है, कमेंट का। कमेंट में क्या है, एक आईडी है और एक टाइप है। ठीक है, टाइप ले सकते हो कुछ भी। तो ये कौन सा टाइप है, किस चीज का टाइप है, कि आपने जो कमेंट क्रिएट किया है, आपने जो कमेंट क्रिएट किया है तो वही तो उसका टाइप है ना। कि टाइप क्या है, कमेंट क्रिएट, कमेंट क्रिएट। इसका आपने वो फाइल भी बनाया है, कोड भी बनाया है। तो कल को हो सकता है आपके पास दूसरी टाइप्स भी हो सकती हैं, कमेंट को मॉडिफाई करने वाला, कमेंट को सर्च करने वाला, कमेंट को डिलीट करने वाला। अभी तो हमने एक सर्विस बनाया, एक लॉजिक बनाया कमेंट क्रिएट करने का, बट क्या पता कल को हमारे पास टाइप मल्टीप्लाई होते रहे। तो उस केस में क्वेरी भाई साहब का दिमाग फट जाएगा, ये बोलेंगे भाई मेरे से हैंडल नहीं हो रहा ये चीज। समझे, तो ये रहा इस चीज का प्रॉब्लम, कि ये जो सिनेरियो है ना, क्वेरी सर्विस खुद पे क्यों लोड ले इतना। कल को 10,000 अगर टाइप रहेंगी, 10,000 काम रहेगा तो क्वेरी सर्विस तो डाउन हो जाएगा ना, ये सर्विस ही डाउन हो जाएगी। भले हम माइक्रो सर्विस पढ़ रहे हैं तो ये डाउन हो जाएगा, फिर भी किसी और को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी डाउन तो हो रहा है ना किसी भी कारण से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब मूव करते हैं हम थर्ड सिनेरियो की तरफ, अब मूव करते हैं थर्ड सिनेरियो की तरफ। तरीका देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, हम तरीका देख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम एफिशिएंटली अपने चीजों को रन कर सकते हैं। ठीक है, हमें कौन सा फीचर पता करना है, मॉडरेटर वाला। हमें कौन सी सर्विस क्रिएट करनी है, मॉडरेटर सर्विस। इतना पता चल गया भैया मुझे। ठीक है, अब मॉडरेटर सर्विस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके तीन तरीके हमने देखे और तीसरा अभी देख रहे हैं। ठीक है, तीसरे तरीके में क्या है कि भाई जब आप क्रिएट कर रहे हो ना एक कमेंट, तो उसी टाइम क्यों ना स्टेटस डिफाइन कर दो आप। कमेंट जब आप कर रहे थे पहले, तो पहले आपके पास आईडी और कंटेंट ही था। ठीक है, आईडी और कंटेंट ही था, लेकिन अब आप स्टेटस भी दे सकते हो। और बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या रखना है, पेंडिंग। देखो मॉडरेटर सर्विस का अपना काम है कि ये वेरीफाई करना है मैसेज को, कि वेदर अप्रूव करना है, उसको रिजेक्ट करना है या फिर डिक्लाइन करना है। लेकिन तब तक उससे पहले तक, क्योंकि मॉडरेटर टाइम ले रहा है, मॉडरेटर भाई साहब बोलेगा मुझे टाइम चाहिए, पता नहीं मुझे कितना चाहिए, 1 घंटा चाहिए, 1 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, 1000 दिन चाहिए। अरे तब तक तो पेंडिंग शो कर सकते हैं ना हम। तो क्वेरी सर्विस ने बोला कि ठीक है हम कर लेंगे, क्वेरी सर्विस ने बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा पेंडिंग स्टेटस तब तक शो। लेकिन मेरे पास आगे फ्यूचर में अगर टाइप्स इंक्रीज होंगी तो मेरे लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से ही क्यों ना करे, किया जाए इस चीज को, स्टेटस पहले ही डिफाइन कर दो।
स्टेटस पहले ही डिफाइन कर दो जब आप कमेंट क्रिएट कर रहे हो तो। ओके, आपने डिफाइन किया स्टेटस वाला जो इवेंट है वो कैप्चर कौन करेगा, इवेंट बस। और सेम इवेंट किसको भेज देगा, सारे सर्विसेज को, सारे सर्विसेज को भेज रहा है। अब क्वेरी सर्विस के पास वापस आ गया पेंडिंग स्टेटस में, तो क्वेरी सर्विस कोई झंझट नहीं ले रहा है, क्वेरी सर्विस के पास पहले से स्टेटस आ रहा है। और जब ये चीज मॉडरेटर सर्विस के पास गया तो मॉडरेटर सर्विस बीच में क्या करेगा ना, इसके पास अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मॉडरेटर सर्विस वापस इसको देगा और वापस ये पेंडिंग स्टेटस से अगर अप्रूव करना हो तो अप्रूव कर देगा। समझ आया ये लॉजिक? तो हम यूज करने वाले हैं इस लॉजिक को, थर्ड थर्ड वाला जो लॉजिक है हम इसको यूज करेंगे। ओके, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट में सीधा सीधा बताना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई फॉर्मेलिटी हो हमारे लेक्चर। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो होना चाहिए कि हाँ एकदम फ्रेंडली होना चाहिए यार, जो भी करो एकदम खुले में करो, प्रॉब्लम भी आ रही तो हम साथ रिजोल्व करेंगे ना। चलो बहुत भाषण हो गया, अब दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी इम्प्लीमेंटिंग आवर मॉडरेटर सर्विस। लेकिन आपके लिए यहाँ पे दो काम है। दो काम क्या है? पहला, देखो अगर आप लोग गिटहब पे वेरीफाई मतलब गिटहब पे आप विजिट नहीं कर रहे जहां मैंने कोड पुश किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो देख के कोड इम्प्लीमेंट करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप पहले जाओगे गिटहब पे, सारा कोड वेरीफाई करोगे, कोड वेरीफाई करो, क्लोन करो एंड पुल रिक्वेस्ट भेजो जहां पे भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है। सेकंड, सेकंड आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में बताई कि ये क्वेरी पे करने के बाद, क्वेरी पे चेंज किया हमने, पोस्ट लिस्ट में चेंज किया हमने, कमेंट लिस्ट पे चेंज किया, उसके बाद पोस्ट शो क्यों नहीं हो रही, उसके बाद पोस्ट शो क्यों नहीं हो रही है हमारे पास, देखो क्यों शो नहीं हो रही है। अगर मैं टाइप करूं एक्स वाई जेड, सबमिट पे क्लिक करूं, इसको रिफ्रेश करूं, टाइम क्यों ले रहा है यार। ओके, तो ये नहीं करेगा आई थिंक, ठीक है नहीं कर रहा, दिख रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को आपको पहले सॉल्व करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है। डेफिनेटली मैं बताऊंगा, मुझे खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज में कि किस पॉइंट पे दिक्कत है, एक एक चीज वेरीफाई करना होगा। बट तब तक अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज इम्प्लीमेंट दिस। अगर आपसे ये रिजॉल्व हो रहा है तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू नो दिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडरेटर सर्विस क्रिएट करेंगे, बट तब तक आप लोग ये दो काम कर लो। फोर्स नहीं करना चाहता यार, बट अच्छा लगता है देख के कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, एक दो स्टूडेंट के लिए भी वो अगर बेनिफिशियल है तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज से। एंड डेफिनेटली आप जॉब करते हो फिर वीडियो बनाते हो तो ठीक है, मैनेजेबल है। बट और हाँ, दूसरे सीरीज में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस लाऊं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रंट एंड का रिएक्ट पे है, HTML है, गोलैंग भी चल रहा है, तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज को कवर करूँ। बट दिक्कत है कि आप लोग अगर एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हाँ प्रोजेक्ट में मैं भी समझता हूँ कि प्रोजेक्ट जल्दी होना चाहिए, और बैकएंड आप लोग समझ रहे हो कि इतना प्रोजेक्ट हो जाएगा तो हाँ सही है, फ्रेशर के लिए वो सही है। अगर आप 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस पे हो ना, तो मैं इतने डेप्थ में